नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीप इन्वेस्टमेंट में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी कंपनी एससीसी, जो दोस्तों बांद्रा वर्ली सीलिंग बनाने के लिए भी जानी जाती है। दोस्तों क्या ये स्टॉक में दोस्तों बहुत सारी गिरावट के बाद क्या यहाँ पे रिकवरी आने के चांसेस है कि नहीं? ये कंपनी ने दोस्तों रोड और रेलवे ब्रिज भी बनाए हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी इसका योगदान है। तो दोस्तों जो दिल्ली मेट्रो का रेल प्रोजेक्ट है उसमें भी इस कंपनी ने अपना योगदान दिया है। तो कंपनी जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत ही बड़ा काम है, इवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और बहुत सारी चीजों में दोस्तों, जो दोस्तों कैनाल है, पंपिंग स्कीम है, वहां पे काफी योगदान किया गया। दोस्तों तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ी हुई कंपनी एससीसी के ऊपर बात करेंगे। बात करने की रीजन बता देते हैं दोस्तों। पहले के पिछले 6 महीने में 49% का डाउन साइड आ गया है। तो अगर काफी इन्वेस्टर यहाँ पे फंस चुके हैं ऊपर के लेवल के ऊपर, तो उनको दोस्तों एक उम्मीद होगी कि यहाँ पे बाउंस बैक हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे नजर डालते हैं दोस्तों एससीसी के वीकली चार्ट के ऊपर। यहाँ पे आप देखेंगे दो लाइन है, यहाँ पे मल्टीपल एक रजिस्टेंस स्टॉक ने लिया था, उस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया गया। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आपको याद होगा, उसके बाद हमने रैली देखी है। एक दोस्तों कैंडल एक वीक का है, अब उसी लेवल के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर सकता है ये स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे एक तगड़ा सपोर्ट है। डिटेल में तगड़े सपोर्ट की बात करें उससे पहले थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते। एक साल के अंदर कंपनी ने 35% का नेगेटिव रिटर्न दिया और 5 साल के अंदर 295% का रिटर्न है दोस्तों। एक जमाने में पेनी स्टॉक और काफी बढ़िया मोमेंटम दिया था और फिर काफी अच्छी गिरावट भी आई है। यानी कि दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल के ऊपर आ गई है इस स्टॉक के अंदर। शेयर होल्डिंग पैटर्न में नजर डालेंगे, प्रमोटर के पास होल्डिंग है 16.72। इतना स्टॉक गिरने के बाद भी दोस्तों स्टॉक के जो प्रमोटर है उन्होंने अपना होल्डिंग कम किया है। हिंडकॉन होल्डिंग ने 11.87% किया और दोस्तों हिंडकॉन फाइनेंस ने भी अपना होल्डिंग कम किया है। महारानी होल्डिंग्स ने भी अपना होल्डिंग कम किया। तो यानी कि दोस्तों निवेशक भाग रहे, प्रमोटर भाग रहे। एफआईआई क्या कर रही है? एफआईआई 9.73% का होल्डिंग था और वो बढ़ के भी 13.34 हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंटिन्यूअस एफआईआई का जो है दोस्तों होल्डिंग बढ़ रहा है। डीआईआई का भी सेम सिचुएशन है, पिछले क्वार्टर से यहाँ पे होल्डिंग बढ़ी हुई है दोस्तों, तो एक अच्छी बात बोल सकते हैं। और पब्लिक के पास होल्डिंग अभी कम हो रही है, 62.43% की है। क्या शेयर होल्डिंग के दम के ऊपर हम दोस्तों स्टॉक में वापस से एंटर हो सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। अब यहाँ पे मार्केट कैप के ऊपर नजर डालते हैं 4115 सीआर का। करंट प्राइस जो है दोस्तों 22.6 है और बुक वैल्यू है 1.45। यानी कि दोस्तों बुक वैल्यू से तो बहुत महंगा स्टॉक है दोस्तों, ये स्टॉक सस्ता नहीं है। आरओसी दमदार है 21.4। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस स्टॉक का है डेप्ट टू इक्विटी 8.47 है दोस्तों। जो डेप्ट है 2232 करोड़ का, और वहां पे दोस्तों बहुत ही ज्यादा डेप्ट बोला जाएगा और वो यही बड़ी दोस्तों प्रॉब्लम है, क्योंकि इसी की वजह से स्टॉक जो है बुरी तरह से डाउन आ रहा है। कैश इक्विवेलेंट 632 सीआर का है। अगर यहाँ पे नजर डाले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर, तो दोस्तों सबसे बड़ा अगर कोई भी ग्रोथ होता है ना, तो यहाँ से दोस्तों आपको पता चलेगा कि क्या ये स्टॉक में टर्न अराउंड आएगा। तो यहाँ पे रेवेन्यू के फ्रंट के ऊपर अब कोरोना में 944 का था, उसके बाद 8248 हुआ, कम हुआ। फिर दोस्तों 2022 में 10,668 था। फिर दोस्तों हर साल कम हो रहा है, यानी कि रेवेन्यू के फ्रंट के ऊपर कंपनी नीचे की एंड जा रही है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक आ रहे हैं, इस साल तो बिल्कुल ना के बराबर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। यहाँ पे अदर इनकम में जबरदस्त है दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन है दोस्तों, अदर इनकम ज्यादा है। एसेट मोनेटाइजेशन हो रहा है और उसी की वजह से दोस्तों अदर इनकम में ग्रोथ है। इंटरेस्ट रेट डाउन हो रहा है, तो ये पॉजिटिव बात है और उसकी वजह से दोस्तों कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है पिछले 2 सालों से। अगर उससे पहले दोस्तों लॉस में थी, उससे पहले 1 साल प्रॉफिट में आई, वो भी दोस्तों अदर इनकम की बदौलत आई, और उससे पहले लॉस में ज्यादा थी। तो कंपनी का दोस्तों जिग जग पैटर्न है, कभी प्रॉफिट ज्यादा लॉस, प्रॉफिट लॉस, पहले तो लॉस में ही थी। तो दोस्तों ये एक अनस्टेबल अनहेल्दी बैलेंस शीट दिख रही है मुझे। अब चलते हैं यहाँ पे दोस्तों प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। तो कंपनी ने अपना रिड्यूस किया है डेब्ट, वो काफी बड़ा है, फिर भी दोस्तों 8 टाइम से भी ज्यादा का डेब्ट इक्विटी रेशियो है। तो ये बहुत ही बड़ा दोस्तों जोल है, यानी कि दोस्तों ये करने में बहुत ही टाइम लगेगा कंपनी का। अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 15.6 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, तो बहुत ही ज्यादा है। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों काफी डिक्रीज हुआ है,
पुअर सेल्स ग्रोथ है दोस्तों, प्रमोटर होल्डिंग काफी लो है और प्रमोटर ने अपने प्लेस किए हैं 78.9% ऑफ देयर होल्डिंग। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है दोस्तों। और अदर इनकम मैंने बताया वही है, और कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत ही हाई है। तो ये कंपनी जो है दोस्तों क्लास सी कैटेगरी की कंपनी है, तो इसमें निवेश की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सिर्फ आपको दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेडिंग लेवल है दोस्तों, यहाँ पे जो रजिस्टेंस जो था पहले, और उस रजिस्टेंस को दोस्तों जो वैक्यूम बनाया दोस्तों, एक बेस बनाया और उसके बाद ब्रेकआउट आया, फिर एक बड़ी तेजी बनी, उसके बाद क्या यहाँ पे सपोर्ट लेगा कि नहीं, वही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस से ऊपर जाता है तो एक रिट्रेसमेंट काफी 30-35 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं ये स्टॉक के अंदर। आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये जो लेवल है 18 का वो होल्ड कर पाएगा कि वो लेवल को भी तोड़ देगा दोस्तों, क्योंकि 20 का साइकोलॉजिकल लेवल जो बहुत ही बड़ा है। तो दोस्तों 18 से 20 के बीच में ये स्टॉक होल्ड करेगा कि नहीं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।